कक्षा 8वीं विषय विज्ञान अध्याय 14 घर्षण। इस प्रकार से घर्षण के बारे में अपन जो है इस अध्याय में जो है पढ़ेंगे। जो है गाड़ियों को अपन चलाते हैं, गति प्रदान करते हैं, इस प्रकार से गाड़ी जो है चलती है। उसके बाद उसमें अपन ब्रेक लगा देते हैं तो इस प्रकार से वह रुक जाती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो गति कर रही है उस पर बल लगाया जाता है तो उसकी गति कम हो जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही है तो उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, तब भी वह थोड़ी दूर जो है गति करती हुई जाएगी और उसके बाद रुक जाएगी। जो इस प्रकार से तथा कुछ समय बाद वह रुक जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि सभी वस्तुओं पर जो है घर्षण बल लगता है। इस प्रकार से गीले व चिकने फर्श पर भी जो है चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है, तो इस प्रकार से वहाँ पर भी जो है घर्षण लगता है। हालांकि जो है वहाँ पर घर्षण जो है न्यूनतम है, लेकिन घर्षण जो है अपन देखते हैं कि वहाँ पर भी लगती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं घर्षण बल क्या है। क्रियाकलाप 1 में आवश्यक सामग्री दिया गया है। इस प्रकार से आवश्यक सामग्री में अपन देखते हैं कि मेज और पुस्तक लेते हैं। इस प्रकार से या कच्चे या शुष्क फर्श पर या फिर भी जो है मेज पर पुस्तक रख देते हैं और रखने के पश्चात उसको अपने मांसपेशी की सहायता से धकेलते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं वह पुस्तक जो है कुछ दूर जो है चलने के बाद वह रुक जाती है, तो ये भी जो है घर्षण के ही कारण रुकती है। इस प्रकार से उस पुस्तक या वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार से घर्षण बल हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं कि अपन जो है विपरीत दिशा में भी जो है इस प्रकार से दाएं हाथ से जो है दाएं साइड से जो है और इसके विपरीत साइड से, इस प्रकार से दोनों प्रकार से जो है उस पुस्तक में जो है उस पुस्तक को गतिशील लगाया जाता है, फिर भी अंत में वह पुस्तक रुक जाती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यदि बल दाएं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण बाएं दिशा में कार्य करता है, और यदि जो है बल जो है बाएं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण दाएं दिशा में कार्य करती है। इस प्रकार कार्य करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं दोनों स्थितियों में ही जो है घर्षण वह कार्य करता है। अतः घर्षण बल सदैव जो है लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि पुस्तक और मेज के बीच जो है घर्षण बल कार्य करता है। अब अपन देखेंगे जो है क्या घर्षण बल संपर्क बल है। इस प्रकार से तो क्रियाकलाप 1 में
हम देखें, जब हम पुस्तक को धकेलते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है, जिसे मांसपेशी बल या पेशी बल कहते हैं, जिसे पेशी बल कहते हैं। इस प्रकार से पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। इस प्रकार से पेशी बल लगाया जा सकता है, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इस तरह पुस्तक और मेज के पृष्ठों के मध्य लगा बल भी जो है घर्षण बल है। इस प्रकार से घर्षण बल। उसके बाद अपन देखते हैं कुछ बल असंपर्क बल कहलाते हैं, असंपर्क बल भी होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं, जैसे किसी चुंबक है और चुंबक के द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। इसी प्रकार से एक आवश्यक वस्तु द्वारा जो है दूसरी अनावश्यक या आवश्यक वस्तु पर लगाया गया बल जो है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के द्वारा जो है वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल या गुरुत्वीय बल जो है, इस प्रकार से अपन देखते हैं ये सभी जो है वस्तु संपर्क में नहीं होता। इस प्रकार से यह असंपर्क बल है। ये क्या है? सभी जो है असंपर्क बल है, क्योंकि यहाँ पर संपर्क में आए बिना ही बल लगता है। इस प्रकार से संपर्क बल और असंपर्क बल जो है। उसके बाद अपन देखते हैं घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो है, इसके लिए क्रियाकलाप दो दिया गया है। आवश्यक सामग्री दिया है लकड़ी का पटिया, ईंट, पेंसिल सेल, कपड़ा, रेत। इस प्रकार से अपने देखते हैं चिकने फर्श पर अथवा किसी मेज पर ईंट अथवा पुस्तकों के सहारे लकड़ी का पटिया रखते हैं और रख करके एक आनत तल बनाते हैं। आनत तल के किसी बिंदु ए पर अपन निशान लगा देते हैं और अब किसी पेंसिल को इस बिंदु पे जहाँ अपन निशान लगाए हैं वहाँ पे उसको रख करके उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार से लुढ़कने देते हैं और लुढ़कते हुए जो है वह मेज पर जितनी दूरी तय करता है इस दूरी को नोट करते हैं। उसके बाद अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा लेते हैं और कपड़ा बिछाने के बाद फिर अपन उसी जो है निशान से जो है उस पेंसिल सेल को जो है छोड़ते हैं या ढकेलते हैं। इस प्रकार से उसकी भी जो है दूरी जो है तय कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि मेज पर जो है कपड़ा न बिछे होने के कारण जो है वह अधिक दूरी पर जा गिरता है लुढ़कते हुए जो है, और यदि मेज पर जो है कपड़ा बिछा दिया जाए इससे जो है दूरी जो है कम हो जाती है। इस प्रकार से अपन नीचे लुढ़काते हैं। और इस प्रकार से अपन देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है अपन देख सकते हैं कि अब मेज पर रेत की पतली परत बिछा देते हैं और पतली परत बिछाने के पश्चात इस क्रिया को जो है पुनः दोहराते हैं। तब प्रत्येक स्थिति में पेंसिल की सेल द्वारा चली गई दूरी जो है वह अलग अलग होती है। इस प्रकार से पेंसिल सेल द्वारा चली गई दूरी उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर वह चलता है। पेंसिल सेल का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। इसके लिए आप
पेंसिल सेल के पृष्ठ पर रेतमल कागज लपेटकर भी लुढ़काकर देख सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं घर्षण जो है संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के अनियमितताओं के कारण होता है। इन दोनों पृष्ठ की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धसी रहती है। इस प्रकार से रेत पर पेंसिल सेल सबसे कम दूरी तथा मेज पर जो है मेज के चिकने होने के कारण जो है सबसे अधिक दूरी तय करता है। इसी घर्षण के कारण ही जो है इस प्रकार से दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के के कारण घर्षण होता है। यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए तो घर्षण में वृद्धि होती है। इस प्रकार से किसी वस्तु रुकी हुई है, वस्तु को स्थैतिक गति प्रारंभ करने की स्थिति लाने के लिए घर्षण पर पार पाने के लिए जो है वस्तु द्वारा लगाया जाने वाला बल स्थैतिक बल की माप होती है। इसके विपरीत किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो है उसी चाल से जो है गतिशील रखने के लिए जो है आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। इस प्रकार से स्थैतिक घर्षण अर्थात कोई वस्तु क्या हो विरामावस्था में हो तो उसको अपन क्या कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब उस विराम वस्तु से जो है इस प्रकार से गतिशील किया जाता है। इसी प्रकार से किसी गतिशील वस्तु को और गतिशील करने के लिए लगाया गया बल जो है वह सर्पी घर्षण कहलाता है। इस प्रकार से किसी भारी बाक्स को विराम अवस्था से गतिशील करना कठिन होता है। इसी प्रकार से किसी गतिशील भारी बाक्स को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है। इस प्रकार से